भगवान श्री कृष्ण गीता में इसी बात कहते हैं कि अपने कर्म के फलों को मुझे अर्पित कर दो। जब हम अपने कर्म के फलों को भगवान को अर्पित कर देते हैं, भगवान को दे देते हैं, तो भगवान उसी फल को हमें 1000 गुना करके देते हैं। लेकिन जब हम अपने कर्म के फलों का स्वयं ही भोग करना चाहते हैं तो हम जितना कर्म किए हैं उतना ही भोग कर पाते हैं, उससे अधिक हमको नहीं मिलता है। लेकिन जब अपने कर्म के फलों को भगवान को हम दे देते हैं, तब वही फल 1000 गुना होकर के हमारे पास आ जाता है। इसलिए हमें अपने कर्म के फलों को भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। अच्छे कर्म जो होंगे वो हमारे जीवन की यात्रा में हम जो भी कर्म करते हैं, कर्म के फलों को तो हमको भोगना है। और ये कर्म के फल हमको तब मिलते हैं जब हम अपने कर्म को भूल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने किसी को झापड़ मारा है तो हमें तब तक कोई नहीं मारेगा जब तक हमें याद रहेगा कि हमने उसको झापड़ मारा है। जब हम भूल जाएंगे कि हमने किसी को झापड़ मारा तो उसके जैसा कोई आएगा हमें भी एक झापड़ मार के जाएंगे। तो कर्म के फल हमको भाई मिलते ही मिलते, कुछ भी हो जाए। इसलिए व्यक्ति को कभी भी कर्म के फलों से वंचित होना उसके लिए असंभव है। तो राजा ने क्या किया था, प्रताप भानु ने, कि अपने समय में जब वह दिग्विजय के लिए गया था तो सभी राजाओं को जीता था, युद्ध किया था। उसी में से एक राजा यह भी था जो इससे हारा हुआ था, आकर के इसी जंगल में वह आश्रम बना करके रह रहा था। और आज प्रताप भानु जंगल में ही हार गया है, सूअर के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते थक करके उसी मुनि के पास गया है जो कपटी राजा है। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयो गृह मन बहुत गलानी, मिला राजा ही अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छा दिन जान करके, अपना दुश्मन बुरा दिन जान करके वह राजा जो था वह अपने राज्य में भी वापस नहीं गया था। आकर के वापस फिर से वह उसी जंगल में एक आश्रम बना करके रहने लगा था।